हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक की। क्लास 10th में जो स्टैटिस्टिक हमको पढ़ना है उसमें हम लोग को पढ़नी है मीन, मीडियन और मोड। और इस बार 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसमें आपके पास इंडिविजुअल डेटा थे, यहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ डेटा है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक है क्या और क्यों पढ़ना है। तो देखिए, स्टैटिस्टिक मतलब होता है डेटा। स्टैटिस्टिक मतलब होता है डेटा। अब डेटा को क्या पढ़ना। तो देखो, डेटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि आप इसको स्ट्रक्चर करके अगर नहीं रखोगे ना, स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं रखोगे तो आप इसको यूज ही नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, मैंने अपने क्लास में हर बच्चों का एक डेटा बना रखा, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8, 7 सबके, 11, 12 सबके। और मान लीजिए हमको मैसेज भेजना है तो आप सारे डेटा को अगर आप सीक्वेंस वाइज या हम बोले ऑर्डर वाइज या हम बोले ग्रुप वाइज नहीं रखेंगे तो हमारे लिए बड़ा दिक्कत है कि किसको मैसेज भेजें। एक एक करके चूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर में सबका रख लेंगे कि क्लास 10th इसमें है, क्लास 9th इसमें है। उसी तरीके से बड़े बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको आपको उन डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो यही है इस कहानी, ये स्टैटिस्टिक में कहानी कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। लेकिन ये जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा। डेटा माइनिंग आपको पढ़ना होगा आगे चल के, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आप कुछ कर रहे हैं तो। खैर, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक में बस 3 चीजें पढ़नी है। एक है मीन, और एक है मीडियन, और एक हमारे पास है मोड। अब एक एक करके हम इस चीज को समझते हैं कि पहले मीन क्या होता है। देखो, पहले हम बात करने वाले हैं कि मीन की। मीन मतलब होता है एवरेज। मीन मतलब हो गया एवरेज। अब मीन का मतलब तो आप 9th में भी पढ़ चुके थे कि भाई एवरेज होता है, कैसे एवरेज निकालते हैं, तो टोटल को सम करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देते हो। यहाँ पे आपके पास ग्रुप है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि देखिए, मीन निकालने के हमारे पास तरीके हैं 3। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। एक हमारे पास होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा हमारे पास जो है ना, उसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। अब तीनों मेथड में ना छोटी छोटी सी चेंजेज होंगी और उसके फॉर्मूला फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं आपको फॉर्मूला भी यहीं पे लिख देता हूं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। उम्मीद है कि आप ये सब चीजें पढ़ के आए हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप बोलते हो कि एक्स बार मतलब होता है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए प्लस, अब बताएंगे ए का मतलब क्या होता है, पहले हमको फॉर्मूला लिखने दीजिए। देखो, अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है कि हम लिखते हैं ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई डी आई ये सब क्या है वो समझाएंगे, ठीक है। अगला है कि मीन मतलब मीन इज इक्वल टू होता है कि ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू, इंटू क्या होता है तो हम बोलेंगे इंटू एच होता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला है। अब एक सवाल लेते हैं और उसको हम तीनों तरीके से करके देखेंगे। ओके, तो हमारे पास सवाल ये रहा। अब देखिए, सवाल तो आपके पास लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे पास ये भी चीजें दिया हुआ है। ये टेबल के फॉर्म में ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे दिखाई देता है आपको। तो आप बोलोगे सर टेबल कहाँ है, सर टेबल ये रहा, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो बोलता है भाई इसका हमको क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो पहले हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड देखो क्या होता है। तो पहले तो आप क्या करो ना, चीजों को वर्टिकल फॉर्म में लिख दो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। और यहां पे हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। यहां पे हम लिखेंगे क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क को ना एक्स बोला जाता है, एक्स आई बोल देंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब यहाँ पे देखो, आपको वर्टिकल पार्ट में, वर्टिकल ऑर्डर में ना इस तरीके से लिख देनी है, सजा देना है सबको। क्या बोलेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर है आपके पास 30 से 40, फिर है आपके पास 40 टू 50। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लीजिए, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 15, यहाँ पे अगेन 8, और यहाँ पे है 10। ध्यान देना, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क क्या होता है तो समझो। हम बोलेंगे इसको फर्स्ट वाले को, मतलब अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दो। कितना आता है, 0 प्लस 10 10, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगेन 10 प्लस 20 कितना आता है, 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 15। सिमिलरली ऐसे ही करते जाएंगे तो आपको मिलेगा 25, अगले बार मिलेगा 35, अगले बार मिलेगा 45।
यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, XI FI करना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, फ्रीक्वेंसी और एक्स को। तो कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 15 इंटू 10 कितना आ गया 150, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 250 और 125 375, फिर 8 5 जा 40, 0 बचा 4 और 8 या 24 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 450। अब समेशन किसका चाहिए था, इसका चाहिए था XI FI का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, समेशन, ये जो फॉर्म होता है ना, ये तरीका, ये इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब हो गया समेशन। तो कितना आ जाएगा देखो, 5 5 10, फिर यहाँ पे 1 बच गया, और 5 3 8 1 9 9 और 7 16 16 और 8 16 और 8 हो गया 20 24, 16 और 8 तो 24 24 और 5 29, 9 बचा 2, 4 और 2 6 7 8 9 और 3 12, कितना आ गया 1290। बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी इसको भी जोड़ लीजिए, समेशन ऑफ FI कितना आता है, तो बोलेंगे यहाँ पे आ गया 10 और 10 20, और यहाँ पे आ गया 22, ठीक है 22 और 8 30 30 और 20 50, कितना आ गया 50। अब आपसे क्या बोला हुआ था, तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है मीन का, तो मीन का फॉर्मूला हो गया बेटा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। तो ये आ गया आपका 1290 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल, और यहां से कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, और बचा कितना 2, 5 5 या 25, बचेगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 25.8, मतलब मीन कितना आ गया 25.8। इस मेथड को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। क्लियर हो गया ये बात कैसे किया हमने, पक्का हो गया, समझ में आ गई। चलिए यहां तक आपको पहले कॉपी कर लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम कि अज्यूम्ड मीन मेथड में। अब देखो अज्यूम्ड मीन मेथड में भी क्या करनी है आपको, यहां तक तो बना ही लेना है जैसे आपने पहले किया था। आपने क्या किया, वर्टिकल ऑर्डर में लिखा, XI लिखा और FI लिखा, यहां तक तो कर लेनी है। अब देखो जैसा इसका नाम है ना कि अज्यूम्ड मीन, तो आप क्या करते हो ना, उसी में से एक मीन को अज्यूम कर लेते हो, बीच वाले को जनरली हम लोग क्या करते हैं ए बोल देते हैं, ठीक है ए बोल दिया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम DI निकालते हैं, और DI निकालने का तरीका होता है कि XI माइनस ए। तो अब देखिए XI क्या था 5, 5 में से 25 गया तो कितना बचेगा, तो हम बोलेंगे -20, 25 15 में से 25 गया तो क्या बचेगा, समझ लो 15 माइनस 25 बोल रहा हूँ सर, 15 25 नहीं चलेगा सर, अच्छा 35 माइनस 25 कितना आ गया 10, फिर 45 माइनस 25 कितना आ गया 20, तो ये आ गया D। अब आपको क्या करना है, तो अगली बार में आपको क्या करनी है, FI DI मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी कितना था 7, और यहाँ पे है -20, तो ये हो गया 140, कितना आ गया -140। उसके बाद है 10 इंटू -10 क्या आ गया -100। अगली बार 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 कितना आ गया 80, और 10 इंटू 20 कितना आ गया 200। अब बेटा सबको ऐड कर दो, समेशन इसका निकालना है किसका, FI DI का। तो समेशन कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे कि प्लस में 280 आ रहा है और माइनस में बेटा 140 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे कि 140 आ जाएगा, नहीं 240 है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। अब फॉर्मूला पे आइए, फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। तो देख लो क्या आ जाए, ए कितना था 25 प्लस समेशन, मतलब ये आ गया 40 और ये आ गया बेटा 50, तो जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ गया 25 प्लस 0.8, आंसर इज 25.8। लास्ट टाइम भी यही आया था 25.8, इस बार भी यही आया है, मेथड बदला है, आंसर नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला आपको बताते हैं कि स्टेप डेविएशन क्या होता है। अगला मेथड हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड, और देखो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना है आपको कि पहले यहां तक तो आपको खुद से कर लेने हैं, याद है आपको अज्यूम्ड मीन में अभी अभी आपने किया था, यहां तक तो पहुंच गया। अब आपको क्या करना है ना बेटा, आपको यहाँ पे U निकालना है, UI। यहां तक समझ में आ रहा है, ये पहले किया तुमने, तो UI इज इक्वल टू होता है DI अपॉन H, और H क्या है, तो हम बोलेंगे H है गैप, कहीं पे लिख दो इस बात को कि H क्या है, तो हम बोलेंगे H गैप बिटवीन टू इंटरवल्स, मतलब ये 0 और 10 के बीच में गैप कितना हो गया 10 का, हर जगह 10 का गैप है। तो आप बोलोगे कि भाई D यहाँ पे क्या करेंगे, UI निकालेंगे, मतलब जो भी D आया था उसको आप 10 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। क्लियर है ये चीज। अब आप क्या करते हो, तो बेटा आप यहाँ पे आखिरी में जो भी आता है ना उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो।
तो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये आता है -40, फिर 10 इंटू -1 कितना आता है -10, 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, और 10 इंटू 2 समझ में आ रहा है 10 कहाँ से बोल रहा हूँ, ये 10 और यहाँ पे बेटा 2, 10 2 जा 20। अब लास्ट में क्या करते हो, इसका समेशन निकालते हो। किसका समेशन, FI/UI का। तो कितना आ जाएगा देखो तो 28, और यहाँ पे आ गया 24। समझ में आ रहा है, ये हो गया 28 प्लस में और माइनस में 24, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4। अब आपके पास फॉर्मूला है कि x बार इज इक्वल टू होता है, मतलब मीन इज इक्वल टू होता है a प्लस a लिखते हैं, ठीक है, a प्लस समेशन ऑफ FI/UI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI इंटू h होता है। तो a याद कीजिए क्या था, a आपका 25 था, ये कितना है बेटा, ये वाला 4 है, और ये कितना है डिवाइडेड बाई 50 है, h कितना है बेटा 10, तो ये दोनों कट गया, और फिर से क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे आ गया 25 प्लस 4/5, 4/5 मतलब 0.8 होता है, और आंसर इज 25.8। तो याद कीजिए यही आंसर आपका तीनों मेथड में आ गया, स्टेप डेविएशन में भी आ गया, अज्यूम्ड मीन में भी आ गया, और डायरेक्ट मेथड में भी आ गया। तो उम्मीद है कि आपको मीन निकालना अब समझ में आ गया होगा कि मीन कैसे निकलता है। ओके, देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं मीडियन की। और मीडियन 9th में भी आपने पढ़ा होगा, मीडियन मतलब होता है कि टर्म जो कि बीच में आता है, ठीक है, मतलब एट द सेंटर। लेकिन बेटा ये बात तब होती जब एक एक यहाँ पे हमको क्या दिया होता, क्लास इंटरवल ना देके क्लास मार्क दिया होता, तब हम बोलते कि बीच में कौन है देख लेंगे। अब यहाँ पे तो क्या है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें क्या करेंगे। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले ना एक टर्म आपको कैलकुलेट करना है जिसका नाम है CF, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें कैसे लिखते हैं, ये 5 यहां लिख दो ना, 5 प्लस 6 कितना आएगा 11। अगली बार 11 प्लस 15 कितना आएगा 26। फिर 26 प्लस 10 कितना आएगा, तो हम बोलेंगे आएगा 36। 36 प्लस 5 कितना आएगा, तो आएगा 41। 41 प्लस 4 कितना आएगा 45, और 45 प्लस 2 कितना आएगा 47। समझ रहे हो ना ऐसे, और 47 प्लस 2 क्या आएगा 49। यहां तक हो गया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया। ध्यान रखिएगा ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी अगर जोड़ोगे ना तो ये 49 ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बार चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है। अब आती है बात फॉर्मूला की। अब फॉर्मूला याद रखना है आपको, फॉर्मूला में मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाई, या एक काम करना यहाँ पे CF लिख देना, माइनस CF डिवाइडेड बाई F, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो इसको, इंटू H। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला याद रखना है बेटा, समझा देता हूं n का मतलब क्या होता है। n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। CF क्या होता है, ध्यान रखिएगा, CF जो होता है ना, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप क्या कर लेना कि यहाँ पे आप n/2 जब निकालोगे तो आएगा 49/2। 49/2 का मतलब होता है 24.5। अब देखो 24.5 से जस्ट बड़ा कौन है, किसमें चेक करोगे, CF में चेक करो। 24.5 से जस्ट बड़ा कौन है, ये 26। तो आप क्या कर लेना ना, इसको इस तरीके से इसको बना लेना मॉडल क्लास, ठीक है। और बाकी सारी डेटा आपको यहीं से लेने हैं, लेकिन CF आपको इसके ऊपर वाला लेना होता है। तो CF कौन सा हो जाएगा, हम बोलेंगे ये हो जाएगा, जो CF आप फॉर्मूला में यूज कर रहे हो ना, ये CF यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि CF आपको समझ में आ गया, CF क्या है, तो बोलेंगे प्रीवियस वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला वैल्यू, मतलब ये 26 से जस्ट पहले 11 आ गया। अब बात करते हैं F की। तो F क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सारी डेटा आपको अब कहां से लेना है, मॉडल क्लास से लेना है। तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा बेटा, जिसको आपने ऐसे बॉक्स बना दिया, ये है मॉडल क्लास। एक बार इसको अच्छे से समझ लो, बार बार आपको ये चीज ना समझने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको फिर हैबिट हो जाएगी कि किस तरीके से हमको कौन सी वैल्यू लेनी है। H की बात कर लेते हैं। H होता है गैप्स बिटवीन टू इंटरवल। कौन सा इंटरवल, समझा देता हूं। जैसे कोई भी ले लीजिए, 10 और 5 के बीच में गैप कितना है, 5, ये लेनी है आपको। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हम बोलेंगे मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे L कहां से लेना है, L मतलब हो गया, यहां लिख देता हूं। L का मतलब होता है बेटा, L मतलब होता है कि लोअर लिमिट
ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास में लोअर कौन सा है? देखो 15 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस यहाँ पे आ गया n/2, n/2 होता है 24.5, CF कितनी है 11 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है मॉडल क्लास की, तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी है 15। और h की बात कीजिए, h कितना था आपने अभी भी बताया कि 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 से 5 3 जा 15, तो अब कितना आ जाएगा? अब आपके पास आ गया 15 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13.5 आई थिंक, है ना, 13.5 डिवाइडेड बाई 3। सो यहां से अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको मिलता है 15 प्लस 4 3 जा 12, ठीक है, कितना आ गया? 4 3 जा 12, 4.5। सो फाइनल आंसर इज 19.5। ये 19.5 क्या आ गया? मीडियन आ गया। तो बात यहां तक क्लियर है कैसे हमने मीडियन निकाला। अब मीडियन का फॉर्मूला हमने देख लिया, मीडियन के एक सवाल भी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मोड की तरफ। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मोड। मोड क्या होता है? तो हम बोलेंगे द मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। लेकिन ये कहानी होती थी 9th क्लास में, यहाँ पे आपके पास इंटरवल वाली कहानी है, तो यहाँ पे आप ना इतनी आसानी से नहीं बता पाओगे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं और इस फॉर्मूले का मतलब समझाते हैं कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में है एफ माइनस एफ वन और डिवाइडेड बाई 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब समझते हैं कि ये एल क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ वन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आप देख लो कि सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन सा है फ्रीक्वेंसी में? सबसे बड़ा वैल्यू मुझे लग रहा है 17 है। तो हमने इसको क्या कर लिया? इसको इस तरीके से बना लिया। ध्यान रखिएगा ये है अपना f और इसके ऊपर वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं f1 और इसको हम बोलते हैं f2। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई? हम बोलेंगे f1 अपना आ गया 9, f2 कितना आ गया? हम बोलेंगे 12, और यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है? तो हम बोलेंगे 17। l की वैल्यू लोअर लिमिट कौन सा है? तो यहाँ पे है 12। h मतलब होता है गैप, h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 0 कितना होता है? किसी को भी ले लो, 4 माइनस 0 क्या होता है? 4। तो सारी वैल्यूज हमको मिल चुका है, अब हमको क्या करना है? मोड कैलकुलेट करनी है। तो मोड को कैलकुलेट करने का तरीका L, चलो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैं वैल्यू पुट करता हूँ। L कितना है? 12 प्लस यहाँ पे आ गया f है 17, यहाँ लिख देते हैं 17 माइनस f1 दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 9 माइनस कौन सा आ गया? f2 कितना आ गया बेटा? f2 12, ठीक है, तो ये आ गया और यहाँ पे आ गया इंटू h। तो यहाँ आ गया 12 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 माइनस 9 ये होता है 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9 चला गया मतलब 8 माइनस 12 क्या आ गया? -4 और इंटू गैप कितनी है? गैप है 4, तो 4 से ये कट गया और यहाँ पे बचा है अपना -8 मतलब 12 माइनस 8 एंड आंसर इज 4। तो मोड कितना आ गया? मोड इज 4। तो यहाँ पे अपना मोड वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा चूंकि हम लोग ये 2020 के लिए बना रहे हैं, तो 2020 में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पे जो ग्राफ बनता था जिसको हम लोग ओगिव ग्राफ बोलते थे, वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है और ये बहुत रिलेवेंट में नहीं है कि उसको पढ़ा देना चाहिए, तो हमें लगता है कि उस पार्ट को हम लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और फिर असाइनमेंट एंड बाकी यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, 2015 में पूछा हुआ सवाल है। बोलता है डेटा रिगार्डिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 48 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन क्लास टेस्ट। बोलता है कैलकुलेट द मॉडल मार्क ऑफ द स्टूडेंट। मॉडल मार्क मतलब समझ में आ गया आपको? मॉडल निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम बोलेंगे L प्लस यहां पे आपने लिख दिया f माइनस f1 अपॉन f माइनस f1 माइनस f2, याद होगा ना फॉर्मूला, और इंटू h। तो याद कीजिए मॉडल क्लास पहले आप निकालते कैसे हो? तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? अच्छा पहले आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कौन है, ज्यादा ये है ये, तो इसको हम बोलते हैं f, इससे पहले वाले को f1 और इसके बाद वाले को f2। तो हमारे पास और L का कौन सा आ गया? तो जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी था उसका L देखना है ये, तो L आ गया आपके पास 30 प्लस यहाँ पे आ गया 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 25 माइनस कितना 10 और -7 और गैप कितने का है? तो गैप है 5 का। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आता है 15, ऊपर में 5 है मल्टीप्लीकेशन में और यहाँ पे कितना आ गया 15 माइनस 7, तो मतलब आ गया 8। सो बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आ गया 75 अपॉन 8, तो 9 8 जा 72, तो 9 पॉइंट और 3 आ गया 8 या 24, ठीक है, इस तरीके से मतलब 39 पॉइंट, एक ही डिजिट तक जा रहा हूं मैं, 39.3 ये क्या आ गया? मोड। और यही आपसे पूछा था
तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन, मतलब मोड वगैरह पूछे आपसे, मीडियन पूछे, तो ये सब आसान हो जाता है। हाँ, मीन में ना आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करने पड़ते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2, 10 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2016 में पूछा हुआ एक सवाल है, बोलता है कि इसमें हमको दिया हुआ है कि 100 वर्कर हैं और इसका कन्वर्ट द टेबल टू अ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप। मोर देन टाइप में हमको कन्वर्ट करनी है। तो देखो टेबल को पहले ना इस फॉर्म में बना लीजिए। जैसे आ गया 200 से लेके 300, फिर 300 से लेके 400, फिर 400 से लेके 500, अगेन कितना है, तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं, इस पेज को ना हम लोग लाइनिंग वाला पेज बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 500 से 600 और 600 से यहाँ पे है 700। ओके, तो ये लाइन खींच लीजिए, लाइन सीधी बनाइएगा, मेरा टेढ़ा है। 12 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 15। अब हम यहाँ पे CF निकाल रहे हैं। CF कैसा है, तो हम बोलेंगे मोर देन टाइप। देखो मोर देन टाइप का ना एक फंडा है। अब आपके इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, मैं आपको तरीके में जाऊंगा कि तरीका कैसे है निकालने का। तो यहाँ पे तो क्लास इंटरवल था, ये सब लिख दीजिएगा, ये फ्रीक्वेंसी है। तो देखो नीचे से स्टार्ट करना जब भी मोर देन टाइप रहा तो इसको पहले लिख दो 15, 15 प्लस 20 कितना आ गया 35, नाउ 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 18 कितना आ गया 88, 88 और 12 कितना आ गया, तो बोलेंगे 100। और दिख रहा होगा आपको 100 वर्कर बोला था, यहाँ पे अपना 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इस तरीके से। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी मोर देन टाइप रहा ना तो क्लास यहाँ पे क्या आ गया, क्लास जो आपका इंटरवल था, क्लास इंटरवल को चेंज करके लिख दीजिएगा, खाली लोअर वाला, ठीक है। तो ये सब हट जाएगा, ये वाला हट गया। अब आपको पढ़ने में कैसा लगेगा कि मोर देन 200 100 है, मोर देन 300 88 है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको? क्लास इंटरवल में से मोर देन टाइप अगर बोले तो क्या करना है, लोअर लिमिट खाली लिखनी है। तो मैं उन चीजों को, बाकी चीजों को यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ये रहा आपका ये। सो फाइनली आपका आंसर कैसा रहेगा, चलो इसको मिटा दो यहां से ऐसे, बस जो आपसे पूछा वो ये है आपका जवाब। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2016 में पूछा गया सवाल था, तो आसान सवाल है बिल्कुल। बोलता है इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5। देखो हमको मीडियन ना यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख देते हैं कि मीडियन का पहले फॉर्मूला याद है आपको क्या था? मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस ब्रैकेट में है n/2 प्लस f प्लस नहीं माइनस f डिवाइडेड बाई f इंटू h, ये फॉर्मूला था। और मीडियन आपको यहाँ पे क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा, आपको ध्यान में होगा कि मीडियन निकालने के लिए आपको एक CF की जरूरत पड़ती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी टेबल को रीराइट करने से अच्छा मैं यहीं पे कुछ बना लेता हूँ, आपको तो लिख लेना चाहिए। तो हम CF निकाल लेते हैं, और CF में इसमें लेस देन टाइप रहेगा। लेस देन टाइप में कैसे लिखते हो, ऐसे 5, और यहाँ क्या आ गया 5 प्लस एक्स। अगला क्या है 5 प्लस एक्स प्लस 20 मतलब 25 प्लस एक्स, फिर 25 प्लस 15 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। अगला क्या आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और अगला क्या आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इस तरीके से जाएगा। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको देखना है कि टोटल फ्रीक्वेंसी तो कितनी है 60 है। 60 कहाँ पे आएगा, तो देखेंगे कि देखो यहाँ से 25 प्लस एक्स है, और आपको पता नहीं कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हो सकता है x की वैल्यू जब भी होगा, x की वैल्यू यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 40 प्लस एक्स है मतलब 40 के ऊपर है, और यहाँ पे क्या है मतलब ये मिला के 40 आता होगा, सही है। तो हम बोल रहे हैं कि आपको क्या चाहिए था 30 चाहिए था। तो यहाँ पे ये आपका आ गया मॉडल क्लास। बात समझ में आ रही है क्या, कैसे समझ में आता है मुझे मॉडल क्लास? देखो मॉडल क्लास बोलता है कि हमको 30 वाला कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए था। तो देखो 25 प्लस एक्स से मिला के मान लो 30 आ जाए, क्यों? क्योंकि अगला तो 40 से स्टार्ट हो रहा है, तो 40 तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसके अंदर ही होगा, मतलब यहीं कहीं पे होगा, सही है। तो यहाँ पे आ गया आपका ये पार्ट। अब हम क्या करें भाई, तो अब हमारे पास है कि मीडियन का फॉर्म दिया कितना हुआ है वैल्यू 28.5। एल की वैल्यू कितनी है बेटा मॉडल क्लास में 20 है। n/2 मतलब कितना आ गया, टोटल 60 है तो 30 आ जाएगा, माइनस फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, आपको ये वाला चाहिए,
मतलब 20। अच्छा यहाँ पे आपको CF चाहिए था, है ना, फॉर्मूला में यहाँ पे आपको CF चाहिए था, और CF याद कीजिए कौन सा लेते हो, मॉडल क्लास से पहले वाला, मतलब यहाँ पे आ गया 5 माइनस एक्स आ गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो चेंज हो गया, और यहाँ पे इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है, और इंटू एच कितना है, गैप है 10, तो ये दोनों कट गया, और यहाँ पे आता है 28.5 इज इक्वल टू, एक काम करो -20 इधर कर लो ले जाके, -20 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स, तो ये आ गया 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अगर इधर भेज दें तो ये आ जाएगा 25 माइनस 8.5, ठीक है, और 2 के बारे में हमने नहीं सोचा क्या, अच्छा यहाँ पे 2 भी है, ओके, यहाँ पे 2 भी है, तो 2 इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 17 आ जाएगा ये, तो यहाँ पे लिख दीजिए 17, तो 17 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अच्छा x अगर आपको पता चल गया तो क्या आपको y भी मिल जाएगा, y बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आखिरी में आता है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आता है, टोटल आता है, टोटल मतलब 60, तो हम बोलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 माइनस 45, और यहाँ पे आता है 15, और अगर x 8 है तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 7, तो x और y दोनों की वैल्यू आपको क्या हो गया, मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 भी 2013 में जो पूछा हुआ सवाल था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि मंथली एक्सपेंडिचर है मिल्क का 100 फैमिली का दिया हुआ है डेटा, और बोलता है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो पहले मोड निकाल लेते हैं, ठीक है। मोड में बड़ा आसान होता है कि मोड में आप देखते हो कि सबसे ज्यादा कौन है, ये वाला है, तो हम बोलेंगे ये हो गया f, इससे पहले वाला क्या हो गया f1, और इसके बाद वाला क्या हो गया f2। तो मोड का फॉर्मूला आपको याद होगा, मोड का फॉर्मूला होता है कितना, L प्लस f माइनस f1 अपॉन ट्वाइस ऑफ f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, इसी में से L की वैल्यू लेंगे, मतलब 700 प्लस फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 28, 28 माइनस क्या 21 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 21 माइनस 7, ठीक है, और यहाँ पे आ गया इंटू एच। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये पार्ट हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया इंफिनिटी। सो मोड इज इक्वल टू 700 प्लस यहाँ पे क्या आ गया इनफाइनाइट, मतलब मोड इज इंफिनिटी। मोड कितना आ गया यहाँ पे इंफिनिटी। तो मोड की वैल्यू हमको मिल चुकी है, यूजुअली मोड की एक अच्छी वैल्यू होती है, बट नहीं मिला यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक टेबल बना लो वर्टिकल फॉर्म में। तो आपने लिख लिया 175 से लेके 350, फिर 350 से आपने लिख लिया 525, फिर 525 से आपने लिख लिया 700, फिर 700 से 875, नाउ 875 से लेके 1050, और 1050 से लेके 1225, ठीक है। फिर आपने निकाला कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी सबकी दी हुई है जो कि है 10, 14, 15, 21, 28, 7 और 5। लास्ट में आप निकालते हो CF ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेस देन टाइप निकाल रहे हैं, तो ये है 10, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 15 कितना, इन दोनों को ऐड करो तो 39 आएगा, 39 प्लस ये कितना आ जाएगा 60 और ये 88 और 7 और 88 और 7 95 और 5 क्या होता है 100। देखो मैच भी कर रहा होगा, 100 फैमिली का डेटा था, लास्ट में 100 अपना आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इसका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस यहाँ पे आ गया n/2 माइनस f, यहाँ पे CF लिखिएगा, और यहाँ पे है f इंटू एच। अब आप ध्यान से देखना कि सारी वैल्यूज हम लोग को पुट करनी है। तो सबसे पहले तो बेटा बात है यहाँ पे कि 100 का आधा होता है 50, 50 कहाँ पे आएगा, तो हम बोलेंगे ये होगा अपना मॉडल क्लास, सही है। तो मॉडल क्लास में L आपको लेना है, तो कितना आ गया 525, N कितना आ गया आपने बोला 50, डिवाइड करके आपने देखा 100 डिवाइडेड बाई 2 50 होता है। N समझ में आता है ना, N क्या होता है, N है टोटल डिवाइडेड बाई 2, 50 सही तो है। फ्रीक्वेंसी कौन सा हम लेंगे, इससे जस्ट पहले वाला मतलब 39 डिवाइडेड बाई f कौन सा लीजिएगा, तो f लीजिएगा मॉडल क्लास का 21, और h कितना है बेटा यहाँ पे 175। अब आपको एक आखिरी कैलकुलेशन करनी है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे आता है कि यहाँ पे आपका कैलकुलेशन इस तरीके, अच्छा यहाँ पे प्लस है, इसको लिख लीजिएगा, और यहाँ पे है 525 प्लस यहाँ पे आ गया 11 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 175। सो ये आखिरी कैलकुलेशन है, मीडियन आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो।
मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, उसके बाद फिर बाद में 525 के साथ ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर स्टैटिस्टिक का कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।